सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत भाग 1 पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2 प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3 वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। भाग 4 मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहां वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5 सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6 मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत, भाग 1
पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था
जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था।
शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नजर जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहां वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना।
कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा।
वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले
और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई।
नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम।
दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था,
कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था
जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ। दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नजर का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया।
धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग 2। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता, उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नज़र का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नज़र जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले
हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स। दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग दो। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता। उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज। भाग 3, वो आखिरी चैट। एक दिन मुस्कान का मैसेज आया, दिलशाद, मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। दिलशाद के हाथ कांप गए। क्या? पर तुमने मना क्यों नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने कहा कि अगर मैंने मना किया तो पापा हार्ट अटैक से मर सकते हैं। उस रात दिलशाद बहुत देर तक खामोश रहा। वो चाहता था कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ चिल्लाए, पर वो जानता था मुस्कान मजबूर थी। अगले दिन आखिरी कॉल हुआ, दिलशाद, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो अब भी? मुस्कान, हर सांस में, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में बचेगा। दिलशाद, मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा मुस्कान, क्योंकि तुम अब किसी और की हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। भाग 4, मुस्कान की विदाई। शादी के दिन दिलशाद अकेले छत पर बैठा था, वही जगह जहाँ वो मुस्कान से बातें करता था। उसने फ़ोन निकाला, उनकी पुरानी तस्वीरें देखी और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जो मुस्कान ने उसके जन्मदिन पर भेजी थी। तुम हो तो सब कुछ है दिलशाद, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। पर अब वो शब्द सिर्फ रिकॉर्डिंग में थे। उसने मोबाइल ऑफ किया और चुपचाप आसमान की ओर देखा। भाग 5, सालों बाद। अब 5 साल बीत चुके हैं। दिलशाद अब एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसकी कहानियों में सिर्फ एक ही किरदार बार बार आता है, मुस्कान। एक दिन उसे एक किताब लॉन्च इवेंट में किसी ने पूछा, आपकी कहानियों में हमेशा अधूरी मोहब्बत क्यों होती है? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे पूरी मोहब्बत कभी पूरी हो ही नहीं पाई। भाग 6, मुस्कान की चिट्ठी। एक दिन एक चिट्ठी मिली, मुस्कान की थी। दिलशाद, मैंने वो सब कभी चाहा ही नहीं था जो हुआ। मेरे पास अब सब कुछ है, पर जो नहीं है वो तुम हो। कभी कभी सोचती हूँ, अगर भाग जाती तो क्या तुम पकड़ लेते? अगर उस दिन कह देती कि मैं बस तुम्हारी हूँ, तो क्या तुम आ जाते? तुम्हारे बिना हर मुस्कान अधूरी है, और मैं मुस्कान हूँ, बस अधूरी। अंतिम भाग, अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दिलशाद अब समझ चुका था, कुछ रिश्ते भगवान शायद बस इसलिए बनाता है ताकि हम महसूस कर सकें कि मोहब्बत किसे कहते हैं। वो मोहब्बत जो समय से नहीं बनती, जो मजबूरियों से नहीं हारती, पर फिर भी अधूरी रह जाती है। अब भी हर चांदनी रात में दिलशाद एक पुरानी किताब खोलता है। वो किताब जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है, मुस्कान, तुम्हारा नाम ही मेरी मुस्कान है। सोअन दिलशाद और मुस्कान की अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली नजर का जादू। दिलशाद एक शांत और संजीदा लड़का था जो अपने पढ़ाई और परिवार के लिए समर्पित था। शहर, सीमित सपने, पर दिल में सच्चे प्यार का सपना। कॉलेज का पहला दिन था जब उसने पहली बार मुस्कान को देखा। वो पीली सलवार में आई थी, बाल खुले और आंखों में झील जैसी गहराई। नाम मुस्कान और उसकी हंसी सच में किसी बच्चे की तरह मासूम। दिलशाद की नजर जैसे ठहर गई। ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, कुछ अलग था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दिलशाद को भीतर तक छू गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसे हो, फिर लंबे लंबे चैट्स।
दिन बीतते गए और एक दिन दिलशाद ने वो कह दिया जो दिल में था, मुस्कान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सिर्फ आज नहीं, शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उसी वक्त से। मुस्कान मुस्कुराई। मैं भी दिलशाद, पर मैं डरती हूँ कहीं ये सब अधूरा ना रह जाए। पर दिलशाद ने वादा किया, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भाग दो। प्यार की 5 साल की कहानी। 5 साल तक दोनों साथ रहे। कभी मंदिर में मुलाकात, कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी छत पर तारों की बातें। मुस्कान के हर जन्मदिन पर दिलशाद कुछ खास करता, उसके लिए गाना गाता, उसके लिए शायरी लिखता। उनकी दुनिया छोटी थी पर एक दूसरे के लिए पूरी। मुस्कान की आंखें जब भी नम होती, दिलशाद उसके आंसुओं को अपने कंधे पर सहेजता। तुम्हारा होना ही मेरा सुकून है मुस्कान। वो कॉलेज खत्म हुआ, दोनों ने जॉब्स ढूंढनी शुरू की। मुस्कान ने टीचिंग लाइन पकड़ी और दिलशाद डिजिटल मार्केटिंग में चला गया। शहर अलग थे पर दिल वही थे। हर दिन कॉल, हर रात मैसेज।